मेहनती पंजाबी लड़की के मैं फेवर में हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि जो लड़की मेहनत कर रही है, काम कर रही है, मोहाली मोहाली में ठेला लगाती है, एंड आई रिस्पेक्ट दिस थिंग। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं पंजाबियों के या देसियों के अगेंस्ट हूँ। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अगर बंदी 2 लाख रुपए महीने का इंतजाम कर रही है ना अपने घर के लिए, तो बहुत बड़ी बात है और कर रही है, और बिल्कुल मैनिफेस्टेशन ऑफ माई बेसिक सिंपल सक्सेस फॉर्मूला ही है। और गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आपको एक रील दिखाऊंगा, और ये रील में एक पंजाबी लड़की दिखाऊंगा, और आपको पता चलेगा कि ये पंजाबी लड़की जो सी है, मतलब मैं ऐसी लड़कियों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। हरनीत कौर है, HARNEET स्पेस कौर KAUR। ये फेसबुक रील है, यूट्यूब शॉर्ट है, फेसबुक रील है, एंड इसको आप ज़रूर देखना। एंड ये जो लड़की है, मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, मैं ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। राइट, ये देखिए ये बंदी क्या कर रही है। ठीक है, ठीक है। मुझे इसकी मैं इसकी 3-4 बातें बोली इस बंदी ने, मैं चारों पे रिएक्शन देता हूँ। पहले मुझे इसकी उजड़ने का फंडा नहीं पता, मैं आई डोंट वांट टू गो डिग इनटू इसके उजड़ी क्या फंडा बोल रही है, बट जो भी सिचुएशन है, बंदी ठेला लगा रही है, मोहाली में कहीं पे लगाती है और पैसे कमा रही है, एंड शी पुट्स अ फ्रूट क्रीम ठेला, फ्रूट क्रीम का ठेला लगाती है, एंड आई रिस्पेक्ट हर, एंड आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ अफेक्शन फॉर हर आल्सो। मुझे ऐसे ही बंदे पसंद हैं जो मेहनत करने के लिए घर से बाहर जाते हैं और सड़कों पे खड़े हैं, और मतलब कुछ भी करने को तैयार है, और मतलब काम करने को तैयार हैं, और कुछ अचीव करने को तैयार हैं। ये घरों में बैठे ना जो साले हरामजादे, मुझे उनसे नफरत बड़ी है। राइट, और जो मैं मोरालिटी के हूँ ना, तो ये मैं उसमें जब मैं मोरालिटी के जो मैं बना रहा था कि मोरालिटी मतलब मोरालिटी की ज़्यादा सीख ना दो, लड़कों को भी दो, लड़कियों को ही ना दो, तो ये लड़की डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है कि इसको जो पसंद है वो कर रही है, इसको लगता है पैसे कमाने के लिए ठेला लगाना है, तो सड़क पे लगा रही है। राइट, एक एक करके इसकी सारी बातें करते हैं। यस, ठीक है ना, तो ठीक है, अब ये भी अच्छा है। इतनी रात तक अपने बच्चे के साथ खड़े होने में कोई बुराई नहीं है। लाइक आई एम गोना कॉल हर सिस्टर, सिस्टर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, रात तक काम कर रहे हो, आई एम श्योर यू फाउंड अ सेफ प्लेस, सेफ्टी है वहाँ पे, तो आप खड़े हो, बेचो, कोई टेंशन नहीं है। मेहनत से ही बंदा कहीं आगे पहुँचता है, और अपने बेटे को अपने साथ रखा हुआ, इससे बड़ी नियामत कोई नहीं है। इससे बड़ी नियामत कोई नहीं है कि आपका बेटा आपके साथ खड़ा है। कल वो भी मेहनत का पार्ट सीखेगा, घर का बच्चा घर में रहेगा, आपके साथ अटैच ज़्यादा होगा, बॉन्डिंग बेटर होएगी, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मान लो आप इंजीनियर हो, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हो, आपका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, क्या फ़ायदा उसका, बताओ। इतना क्या, मतलब उसका भी उसका अपना एडवांटेज है, लेकिन ये भी वैसी अच्छी चीज़ है, कोई कमी थोड़ी है। अब अपने बच्चे के साथ खड़े हो तो फ़ख्र से कहो, फ़ख्र होना चाहिए आपको कि आप अपने बच्चे के साथ हो। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। घर से निकल के काम करके ही पहनते, मुझे नहीं पता 35 लाख की क्या स्टोरी है, शायद कोई लोन होगा बेचारी पे, मैं ज़्यादा डिग भी नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू कि जो घर से निकलता है और कमर कस के काम करता है, वही 35 लाख कमाता है। बाकी लोग तो सिर्फ सोचते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कुछ करते नहीं है। राइट, बिल्कुल सही कह रही है, रील देखने से नहीं काम चलता, और कमेंट करने से नहीं काम चलता, काम चलता है कुछ करने से। तो ये जो बिल्कुल सही है, बंदी का माइंडसेट बिल्कुल सही है। गाइस, मुझे अगर किसी को उसकी स्टोरी पता है तो मुझे ज़रूर बताना यार, मुझे इसकी स्टोरी जाननी है कि 35 लाख का क्या चक्कर। और हस्बैंड बॉर्डर पे है, वो कहता है मेरे बच्चे का ख्याल रखना, वो तो चलो मैं मानता हूँ, उसका हस्बैंड कहीं और जॉब करता है एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है ना, बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड गाइस, ठीक है ना, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, और मैं ऐसे लोगों को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ये जो लड़कियां जिनके हस्बैंड मुंह मार रहे हैं इधर उधर, और जो एक अबला नारी की तरह, सप्रेस्ड वुमेन की तरह उनके उनकी उनकी जातियां सह रही हैं ना, अपने हरामी प्रोमिस्कुअस हस्बैंड, मुझे तो ये वर्ड पता है क्या बोलते हैं, जो इधर उधर मुंह मारता है, रंडी बात साला हस्बैंड है, कभी इधर मुंह मार रहा है, कभी रात को डांसरे घर पे ला रहा है,
कभी साला कुछ कर रहा है, और उसके बाद जो ये दूसरा है वो कभी वेटर्स के साथ घूम रहा है, और उनकी जो बीवियाँ हैं जो उसको सह रही है, बर्दाश्त कर रही है ना, मैं ऐसी लड़कियों को साला बहुत फुद्दू मानता हूँ। उनको फुद्दू मानते समझ, ये ना समझ लेना कि मैं सबको फुद्दू मानता हूँ, ठीक है ना। ये जो लड़कियां ना जो साली लिपस्टिक बिंदी लगा के घूम रही हैं, राइट, लेकिन घरों में हस्बैंड्स ने रोला मचा रखा है, और ये लड़कियां उनसी हैं सप्रेस्ड वुमेन क्लब जो बना रखा है, राइट, ये इससे मैं चिढ़ता हूँ। मैं इस मेहनत वाली लड़की ना, इसको मैं बहुत ऊपर मानता हूँ, क्योंकि ये लड़की कुछ करने निकली हुई है और कुछ करती है, और अपने घर को अपने आप चला रही है, अपनी ज़िंदगी को अपने आप चलाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे जैसी नहीं है जो 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 पता नहीं क्या मजबूरी है जिसके कारण आप ऐसे लौंडियाबाज हस्बैंड को करते हो, ऐसे लड़कीबाज हस्बैंड को करते हो जो वेटरों से चक्कर लगा रहा है और जिसने 3 घंटे दूर इसका वो अफेयर चल रहा है। तीर निशाने पे है, आई नो दैट। ज़्यादा मत समझना अपने आप को। अरे हस्बैंडों, तुम्हारे भी लानते साला तुम पे भी, कि तुम सोच रहे हो कि बीवियों के पीछे पड़ा हुआ है। तुम्हारी माओ पे भी लानते, तुम्हारी पापों पे भी लानते साले, तुम्हारे बाप भी साले ऐसे रहे होंगे हरामजादे। पर वो ज़माना पुराना था कि तुम्हारी माएँ बर्दाश्त कर गई, राइट। गर्ल्स, अपने राइट्स के लिए ज़रा थोड़ा सा ना हिम्मत करो, ऐसे लड़की जैसा बनो। इस लड़की सा, ये भी पंजाबी है, तो इसलिए ये मत कह देना कल को आके कोई बंदा कि देखो जी, ये देखो, ये होती है असली बंदी, ये होती है जो बंदी जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर दम होता है। ये दम वाली बंदी बनो, ये हरामजादी मत बनो जो एक हरामी को बर्दाश्त करती है, लौंडियाबाज हस्बैंड को बर्दाश्त करती है, जो घरों में डांसरे रहता है, जो घरों में साला डांसरों की पैंटी में मुंह बहा के फिरता है। साला ऐसे हस्बैंड को एक्सेप्ट करने वाली लड़कियों को साली 10-10 जुतियाँ। एक आधी बार होता है साला पैंच फंसे जाता है, उसके बाद तुमने तो पूरा वही बना रखा है, धंधा ही बना रखा है, और हस्बैंड साले और सीना चौड़ा कर करके घूम रहेंगी और करेंगे। तुम्हारे कारण ही है सारा, साला तुमने इतनी छूट दे रखी है। करो डिवोर्स के पेपर फाइल देखना, साले सीधे होंगे हरामजादों की औलाद साले। लेकिन तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है, तुम ये बंदी, तुम्हारे में बंदियों जितना दम नहीं है, ये बंदी बनो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं जिस तरह का बंदा हूँ, ठेला लगाने पे तुम ठेला लगा लो, तुम ठेला लगा लो सैक्रामेंटो डाउनटाउन में, मेरे तुम्हारी ज़्यादा इज्जत है। फिर ये जो अभी जो है ना, जो तुम्हारी औकात है 2 रुपए की है। मैं एक ऐसी बंदी जानता हूँ, दारू पी के पागल हुई पड़ेगी, हस्बैंड के सारे 4-4 अफेयर हैं, दारू पी के पागल हुई पड़ी। क्यों दारू पी के हुए पागल हुई पड़ी है? छोड़ उस हस्बैंड को, साले के मुंह में 4 थप्पड़ मार साले के, अपने आप सीधा होगा देखना। उसका डिवोर्स दे, उसकी सारी आदि जायदाद ले, देखना साले का माँ भी सीधी होगी, बाप भी सीधा होगा साले का हरामजादे का। तेरे बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे पता, तुझे पता चल गया है। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ गलती हस्बैंड की नहीं मानता, मैं तुम्हारी भी गलती मानता हूँ। ऐसे अब्बला नारियों की तरह बैठ जाती हो साला, और साला तुम जाके दूसरों को फिर बच्चों को सिखा रहे हो ऐसे रहो, लड़कों को सिखा रहे हो जो मर्जी करो। तो साला तुम्हारे तो घरों में माहौल है ऐसा, तो इसलिए चिढ़ता हूँ मैं। लेकिन जब कोई बंदा इस तरह से होता है ना, कोई बंदी इस तरह से होती है, तो तो मैं उसको अप्रिशिएट बहुत करता हूँ। ये देखो तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि मैं ऐसी लेडीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ जो हिम्मती हैं, कुछ करती हैं, अपनी सिचुएशन को कंट्रोल में लाती हैं। ये नहीं कि हस्बैंड के अफेयर चल रहे हैं और तुम दारू पी के पागल हो जा रही हो। ये तीसरी बंदी मैंने बोली है, अलग अलग बंदियाँ हैं सारी, राइट। टेक अ स्टैंड, डू समथिंग अबाउट इट, फुद्दू मत बनो साले चूतिया सी। और गाइस, इस वाली रील के बारे में इतना ही। थैंक यू गाइस।